अहमद अली साहब सवाल कर रहे हैं कि मौज़ों पर मसा कर सकते हैं या नहीं शदीद सर्दी में। जी मैं समझा देता हूँ, मौज़ों पर मसा बिल्कुल कर सकते हैं। अवाम जो मौज़ों पर मसा कर रही है शदीद सर्दी की वजह से, उन्हें मना ना किया जाए, उनका वज़ू भी होगा इंशाअल्लाह ताला, उनकी नमाज भी हो जाएगी। मसला मैं दलील के साथ आपको समझा देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ज़हन में ना रहे। देखिएगा, कभी कभी होता यह है कि एक काम है, हमें उसके दलाइल, हमें उसके जो शवाहिदात हैं वो नुसूसात में मिल रही होती हैं, लेकिन जैसे जैसे दौर आगे जाता है, आज का जो नया दौर आया है उसके अंदर सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। फिर जो हमारे उलमाए किराम हैं वो इस्तिंबात करते हैं, इज्तिहाद करते हैं कि आया ये जो नई सूरत हाल है ये भी हम पिछले ही जो हमारे पास नुसूसात हैं उस इल्लत की बुनियाद पर उस हुक्म में दाखिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिएगा, मसला यह है कि कुरान पाक में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि तुम लोग मसा करो अपने सरों का, व अर्जुलकुम इलल काबैन, और अपने पैरों को अर्जुलकुम धो या मसा करो, इसलिए कि अर्जुलकुम और अर्जुलिकुम ये दोनों का एहतिमाल यहाँ रखता है। लिहाजा कुरान अपने अंदर एक नस है इस चीज़ पर कि पैर जो है वो धोना भी है और पैर जो है वो मसे का महल भी है। इस मौजू के ऊपर भी मुझे याद आ रहा है हमारा एक तफसीली क्लिप मौजूद है, अगर आप वो देखेंगे इंशाल्लाह बहुत कुछ समझ में आएगा। मुख्तसर अभी समझिएगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अमल एक रहा है, जो उम्मत ने देखा, तामुल सदर अव्वल भी जिसके ऊपर खड़ा हो गया, उसके शवाहिदात भी हमें मिलते हैं, वो ये कि जिस वक्त पैरों में कुछ भी ना हो, नंगे पाँव हो, इंसान वुज़ू करे तो उस वक्त धो ले। लेकिन अगर पैर उस वक्त कुछ पहना होता, शूज़ वगैरह पहने होते उस ज़माने के, तो उस वक्त मसा कर लिया जाता था। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुकीम को भी इजाज़त दी, मुसाफिर को भी इजाज़त दी कि वो मसा करके नमाज़ पढ़ सकता है। मसला सिर्फ इतना हुआ कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने मुबारक में खुफ़ैन जो चलते थे, जो शूज़ थे चमड़े वगैरह के बनते थे, इसके अलावा सहाबा इकराम के दौर में जवारिब भी इस्तेमाल होते थे। अच्छा, जवारिब नॉर्मली हम उसका तर्जुमा सॉक्स कर लेते हैं, ये जो हमारे यहाँ पर सॉक्स चलते हैं ये तर्जुमा इसका ठीक नहीं होता। जवारिब कहते हैं वो शूज़ जो चमड़े के तो नहीं होते थे, वो दीगर जिस तरह कपड़े के हों या रुई वगैरह के हों, किसी भी चीज़ के हों, चमड़े के नहीं होते, लेकिन वो शूज़ होते थे जिसको पहन के गली मोहल्ले के अंदर वो चलते थे, सफ़र वगैरह भी करते थे। तो सहाबा इकराम दोनों चीज़ों पर मसा करते थे। ये शवाहिदात हमारे पास मौजूद हैं, तामुल से, तामुल सदर अव्वल से भी, और इस पर रिवायात भी बहुत कसीर है। मसला सिर्फ ये हुआ जैसे जैसे दौर आगे गुजरा, आज के दौर में भी आप देखें, कुछ अर्सा पहले भी देखें, सॉक्स आ गए हैं जिसे हम शुराब रकीक कहते हैं, अरबी के अंदर तो शुराब कहते हैं, अभी जुराब कह देते हैं, ये जो शूज़ के अंदर हम पैर में पहनते हैं, ये बहुत बारीक होते हैं। आया ये जो सॉक्स हैं इनके ऊपर भी मसा किया जा सकता है या नहीं? ये एक नई सूरत हाल इस जहत के अंदर ज़रूर है कि जो हमारे पास शवाहिदात नुसूसात में मौजूद हैं वो ऐसे सॉक्स की नहीं थी, वो ऐसे सॉक्स थे कि जो बाकायदा एक शूज़ के हुक्म में हो, जिसको पहन के इंसान ट्रैवल कर सकता हो। जब ये एक नई सूरत हाल हमारे सामने आ गई, फिर उलमाए किराम ने गौर व फिक्र किया कि ये सॉक्स भी उसी इल्लत की बुनियाद पर दाखिल होंगे या नहीं। इसमें दो उलमा के मौक़िफ़ सामने आ गए, मैं दोनों आपको समझा देता हूँ। देखिएगा, बहुत बड़ा तबका उलमा का ऐसा है जो ये समझता है कि ये जो पतले सॉक्स हैं ये उन जवारिब के हुक्म में नहीं आता। क्यों? इसलिए नहीं आता कि वो एक शूज़ के कायम मकाम जवारिब हुआ करते थे जिन्हें पहन के वो इजीली ट्रैवल करते थे, उनको बार बार उतारने में मशक्क़त थी। आजकल के जो सॉक्स हैं कपड़े के बारीक, इनको उतारने में मशक्क़त कोई नहीं। उनको इस जहत के अंदर वो जब देखते हैं उन्हें महसूस होता है कि इन सॉक्स में वो इल्लत नहीं पाई जा रही मशक्क़त वाली, लिहाजा इनको उतार के वो पैर दो, इन पर मसा करने से मना कर देते हैं। जैसे शेख इब्न बाज साहब हैं या दीगर उलमाए किराम हैं, वो मना करते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में बहुत उलमाए किराम हैं जो ये समझते हैं कि सॉक्स जो वो पहन रहे थे जवारिब वगैरह, उसका मोटा होना या उसका पतला होना ये इल्लत नहीं थी। इल्लत ये है कि मशक्क़त में हमारे दीन ने आसानी दी थी। आज के दौर में भी वो शहर जिसमें बहुत ज़्यादा ठंड होती है, वहाँ लोग हाथों में ग्लव्स भी पहनना, पैरों के अंदर सॉक्स भी पहनना, और बहुत से लोग भी ऐसे होते हैं जिन्होंने पैरों में ख़ास तौर पर ठंड बर्दाश्त नहीं होती, उन्होंने सॉक्स पहने होते हैं मोटे। तो मशक्क़त की इल्लत यहाँ पर भी पाई जा रही है। वो सिर्फ मशक्क़त की इल्लत को जब देखते हैं तो समझते हैं कि उज़र की बुनियाद पर, सख्त सर्दी की बुनियाद पर सॉक्स अगर ना उतारे जाएं, इसके ऊपर मसा कर लेंगे तो हम उसी इल्लत में दाखिल हो रहे हैं। इस नज़र में जो उलमाए किराम देखते हैं, उनके नज़दीक ऐसे सॉक्स के ऊपर उज़र में मसा कर लिया जाए तो कोई मसला नहीं। इसमें मोहम्मद बिन सालेह उसैमीन साहब दाखिल हैं जो ऐसे सॉक्स के ऊपर भी उज़र की बुनियाद पर मसा की इजाज़त देते हैं। ये एक इस्तिदलाली जहत है जो मैंने आपको समझा दी। इसलिए मैंने शुरू में आपको कहा था कि जो बारीक सॉक्स हैं इस पर जो अवाम मसा करती है करने दें, कि हर वो मसला जो एक इज्तिहादी नोयत का हो, मुज्तहद फ़ी मसला हो जाए, वो ऐसी नोयत के मसले नहीं होते हैं कि उसमें हम आवाम को फतवे दें कि आपकी नमाज़ें नहीं हो रही हैं, ये नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है। वो अमल कर रही हैं, बिस्मिल्लाह नमाज़ पढ़ें, और इज्तिहादी मसला है, इंशाअल्लाह ताला उनकी नमाज भी होगी, उनका वज़ू भी होगा। हाँ, खुद अगर कोई बंदा तहकीक का शौकीन है, ये जो दोनों नज़रिए मैंने आपके सामने रखे, इसमें जो उसको दलील अच्छी लग रही है, वज़नी लग रही है, वो उस पर अमल करे।
मैं अपनी ज़ात के तो देखूँ ना, मैं पर्सनली ये जो पतले सॉक्स होते हैं मैं इस पर मसा नहीं कर, मुझे डर लगता है कि यार एक इज्तिहादी मसला भी है और पता नहीं इल्लत में हम आ रहे हो या ना आ रहे हो, तो पतले सॉक्स हों तो मैं उतार के पैरों को धोना ही तरजीह देता हूँ। लेकिन अवाम है वो अगर अमल कर रही है कोई मसला नहीं। सख्त सर्दी के अंदर आजकल तो वैसे भी बहुत से शहरों में शदीद सर्दी पड़ रही है, तो वहाँ अगर उज़र की बुनियाद पर वो बिल्कुल ये जो मोटे सॉक्स होते हैं हमारे यहाँ सर्दी से बचने के लिए जो पहन लेते हैं, इस पर मसा कर लें, इंशाअल्लाह ताला कोई मसला नहीं होगा। ज़ैनुल आबिदीन साहब सवाल कर रहे हैं कि जुम्मे से मुतालिक मैंने कहीं ये पढ़ा है कि छोटी मस्जिदों में जुम्मा अदा करना बिदअत है, ऐसा क्यों है? मैं इसकी तफसील जिक्र कर देता हूँ। ज़ैनुल आबिदीन साहब ये अरब के जो उलमा किराम है ख़ास तौर पर वो इस मसलों को ज़रूर जिक्र करते हैं, हमारे यहाँ पर तो बिल्कुल ऐसे मसाइल जिक्र किए ही नहीं जाते। देखिएगा कि आसान अल्फाज में समझिएगा कि हमारा दीन जब कोई हुक्म बयान करता है उस हुक्म के अंदर इल्लतें होती हैं, मकासिद होते हैं। अल उमूर बि मकासिदिहा, अपनी इल्लतों के साथ ही हुक्म आगे चलता है, अपने मकासिद के साथ ही हुक्म आगे चलता है। कोई भी हुक्म है अगर हम उसका मकसद फोत कर देंगे, उसके अंदर इल्लतें फोत कर देंगे तो हम उस हुक्म पर एक्चुअली अमल कर ही नहीं रहे होते। जुम्मे की जो नमाज है इसका बहुत बड़ा मकसद है मुसलमानों का एक इज्तिमा करना, मुसलमान सब एक जगह पर जमा हों, यूनिटी भी उनके अंदर दिखे, इत्तेहाद भी उनके अंदर दिखे। और जिस वक्त एक जगह पर उम्मत इकट्ठी होती है ना तो दिलों की कुदूरतें दूर होती हैं, नफरतें दूर होती हैं, बुग़्ज़ दूर होता है। आप भी गौर कीजिएगा कि दो फिरके के लोग हों, एक मसलन बरेलवी तबके से ताल्लुक़ रखता हो और एक जो है देवबंदी मसलक से ताल्लुक़ रखता हो, ये दोनों आपस में गालम गलोच देते होंगे बहुत कुछ, लेकिन कभी ये दोनों आपस में किसी महफिल में मिल जाएंगे ना, आप खुद देखेंगे कि अल्लाह ही की तरफ से एक दिल में उल्फत पैदा होगी, ये आपस में आदमी मिलाएंगे, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, बैठेंगे, गुफ्तगू करेंगे और तबादला ख्याल भी होगा, तो आप कभी कभी महसूस भी नहीं करेंगे। बल्कि कई लोग ये भी समझते हैं कि यार ये ठीक है, या पीछे गालियाँ देते हैं, आपस में मिलते हैं तो फिर इनके रवैये दूसरे हो जाते हैं। जब इंसान मिलता है याद रखिएगा वो एक कैफियत अलग है। जुम्मे के अंदर मकसद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अमल जारी करवाया जुम्मे का, अल्लाह ने फ़र्ज़ रखा, मुसलमानों का इज्तिमा है, इसके अंदर जब वो इकट्ठे होते हैं एक जगह पर, दिलों में नफ़रतें भी दूर हो, सब कुछ हो, ये एक बहुत बड़ा मकसद है। इसलिए इस दिन को जुम्मा कहा जाता है, जुम्मा इज्तिमा से ही बना है। इसी वजह से कई उलमा जिक्र करते हैं कि जुम्मे का इनेकाद, चूँकि अब शहर बहुत बड़ा हो गया, पूरा शहर एक जगह तो जमा हो नहीं सकता, लिहाजा बड़ी बड़ी मसाजिद बनाने की ज़रूरत होती है। इसलिए जामे मस्जिद ही होनी चाहिए जहाँ पर जुम्मे का इनेकाद हो, जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग जमा हो जाए और नमाज़ पढ़ें। इसके मुकाबले में अगर हम छोटी छोटी गली मोहल्ले में जो मस्जिदें बना लेते हैं, यहाँ पर जुम्मा करवाना शुरू कर दें और मस्जिद इलाके के अंदर एक बड़ी मस्जिद है वो भरती भी नहीं, तो हम दीन इस्लाम के जो एक अमल को मशरू किए ना उसके मकसद से हटना शुरू हो जाते हैं। ये वजह है कि उसके नुकसानात सामने आ जाते हैं। इसी वजह से बहुत बड़ा तबका उलमा का, बल्कि मुझे जहाँ तक अपने हाफजे के अंदर है, इत्तिफाकी मसला है यह फ़िक़्ह हनफ़ी में भी, शाफ़ी मालिकी और हम्बली में, कि जुम्मे की जो नमाज है उसमें इज्तिमा मकसूद है। अगर इस इज्तिमा को तोड़ने की किसी भी तरह की काविश की जाती है वो बिदअत बन जाता है। ये मुत्तफ़क़ अलैह मसला मुझे अपने हाफजे के अंदर ये आ रहा है। इसी वजह से अरब के उलमा भी जिक्र करते हैं जो छोटी छोटी मसाजिद बना दी जाती हैं ये इज्तिमा को तोड़ देती हैं। जो बड़ी मस्जिद है इलाके की वो खाली होती है। नंबर दो, जो मकसद मैंने आपको बताया, देखिएगा आज हम उस मकसद से भी हट गए हैं। कैसे? इतनी ज़्यादा छोटी मस्जिदें हो गई हैं कि हमारे मोहल्ले की जो सबसे बड़ी मस्जिद है, एक तसव्वुर लाएं, सिर्फ उस मस्जिद के अंदर जुम्मा हो रहा है, आपके पूरे इलाके के बरेलवी भी उधर आ रहे हैं, देवबंदी भी उधर आ रहे हैं, अहले हदीस भी उधर आ रहे हैं, हर जुम्मे में उनकी आपस में मुलाकातें भी हो रही हैं। यहाँ देवबंदी खड़ा है, बीच में बरेलवी खड़ा है, यहाँ अहले हदीस खड़ा है। जब क्लोज होंगे तो इंशाल्लाह नफरतें कदूरतें दूर होनी चाहिए थी, लेकिन बदकिस्मती हो गई है कि हम हर एक ने अलग अलग मस्जिदें बना ली, छोटी छोटी। बरेलवी का जुम्मा अलग हो रहा है, देवबंदी का अलग, अहले हदीस का, हर कोई जुम्मे के अंदर भी बट गया, तो वो दिलों में नफरत जो थी वो निकल ही नहीं सकती, बुग़्ज़ निकल ही नहीं सकता। यही वजह है कि आप बरेलवी की किसी मस्जिद में इलाके में चले जाएं, जुम्मे के अंदर शायद वो भी पूरी नहीं भरती, देवबंदी किसी मस्जिद में वो भी पूरी नहीं भरती, खाली पड़ी होती है, छत किसी की खाली, किसी की पीछे से खाली, मस्जिद का जो पीछे का एरिया वो खाली होता है। ये वो बहुत बड़ा मकसद है जो फोत हो जाता है छोटी छोटी मसाजिद में जुम्मा करवाने से। इसीलिए अगर आप पढ़ेंगे अरब के उलमा किराम को, मिस्र के उलमा को, कुवैत के उलमा को, कतर के उलमा को, बहुत बड़ी तादाद है उलमा की जो यही जिक्र करती है कि जुम्मा बड़ी मस्जिद में हो, पूरा इलाका उसी मस्जिद के अंदर जाए, सब मुसलमान एक जगह जमा हो जितना मुमकिन हो। छोटी छोटी मसाजिद में टुकड़े टुकड़े करके इस मकसद को फोत करेंगे तो बिदअत ही बनेगा। मुझे उम्मीद है ज़ैनुल आबिदीन साहब मसला आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी समझ में ना आया हो तो मेरा कसूर कि मैं सही समझा नहीं पाया। अल्लाह ताला समझने की तौफीक दे। जज़ाकल्लाह।